सिविक्स का हमारा सेकंड चैप्टर है फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का काम किस तरह से होता है, किस तरह से वो फंक्शन करता है। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इंडिया जो है एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है जिसमें 29 स्टेट्स हैं और 7 यूनियन टेरिटरीज हैं। ऑब्वियसली आपको सबके नाम अच्छे से पते होंगे, और अगर नहीं पता तो आप इसे पता कर लीजिए और अपने कॉपी में नोट भी कर लीजिए। अब जो हमारी गवर्नमेंट को सही ढंग से चलाने के लिए जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान है, उसने इसे इसके लिए एक लोकतांत्रिक स्वरूप अपनाया है, यानी कि डेमोक्रेटिक फॉर्म। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक स्वरूप अपनाया है। ओके, तो इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन का एक त्रिस्तरीय सरकार आता है। त्रिस्तरीय मतलब 3 टायर गवर्नमेंट, जिसमें सबसे ऊपर है सेंट्रल गवर्नमेंट है, फिर स्टेट गवर्नमेंट है, और सबसे नीचे क्या है, पंचायती राज सिस्टम। ओके, जिसमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेवारी होती है जो एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट को विदेशी यानी कि फॉरेन मामलों सहित हर तरह से उसे देखना होता है, यानी कि कोई भी जो भी मामला है या तो अपने देश में आए या बाहर से आए उसे देखना है, उसे सॉल्व करना है। तो स्टेट गवर्नमेंट का काम क्या होता है, वो अपने स्टेट की सीमाओं तक, अपने स्टेट की टेरिटरीज तक ही लिमिटेड होता है, यानी स्टेट से बाहर नहीं, उसे अपने स्टेट में देखना है, जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसे वहां डील करना है। तो अब हमें स्टेट के ही फंक्शन के बारे में देखना है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टेट लेजिस्लेचर। एक राज्य लेजिस्लेटिव में जनरली स्टेट का गवर्नर और विधानसभा का एक सदन होता है। एक सदन मतलब 1 हाउस, जिसे हम विधानसभा कह सकते हैं। कुछ स्टेट में 1 हाउस होता है और कुछ के पास 2, जहां पे एक सदन होता है, 1 हाउस होता है, उसे हम लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। और जहां 2 होते हैं तो वहां एक अपर होता है, एक नीचे वाला होता है। तो जो अपर होता है उसे लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं, और जो लोअर हाउस होता है उसे लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। तो जहां पे 2 हाउसेस है, वो है आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र एंड जम्मू कश्मीर। तो टोटल कितने हुए, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो टोटल 6 स्टेट ऐसे हैं जहां पे 2 हाउसेस हैं, 2 सदन हैं। ओके, तो जो 2 हाउस हुए हैं जिसमें से अपर हाउस को जिसे हम विधान परिषद कह रहे हैं यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल, और जो लोअर हाउस हो उसे विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली। तो हम लोग अब विधान परिषद के बारे में पढ़ेंगे। इसके टोटल जो मेंबर्स होते हैं, अब लोअर सदन के बारे में बात करेंगे, विधानसभा। जिस तरह लोकसभा में इसमें सीधे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं। जिस स्टेट में 1 हाउस होता है वहां विधानसभा लेजिस्लेटिव के सभी कामों को करती है। इसमें 500 से अधिक नहीं हो सकते हैं और 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते, यानी कि जितने भी टोटल भी सदस्य मेंबर्स हुए वो 500 से अधिक नहीं होने चाहिए और 60 से कम नहीं होने चाहिए, मिनिमम 60 होने चाहिए। तो इस तरह से स्टेट की जो भी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से ये सभी चेंज होते रहती है। तो जो विधानसभा है इसको 5 ईयर्स से पहले डिसॉल्व किया जा सकता है। अगर डिसॉल्व नहीं किया जा रहा है तो इसका जो टाइम पीरियड है वो कितने टाइम का रहेगा, 5 ईयर्स का रहेगा। तो पहला टॉपिक यहीं पे हम खत्म करते हैं। इसके बाद दूसरा वीडियो मैं बना के आपको भेज दूंगी, इसे अच्छे से समझ लीजिए। अगर कोई डाउट आता है तो मुझसे पूछ सकते हैं आप।